हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले 2 पाइल क्रिएट करेंगे अल्फ़ाबेट से, ठीक है। जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आएगा वो पाइल आपकी है। आपको सिर्फ उसी पाइल को सुनना है। जय शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल 1 मेरे राइट हैंड में दें, पाइल 2 लेफ्ट हैंड। जो भी अल्फ़ाबेट्स, जो भी व्यूअर्स हैं जिनको पाइल नंबर 1 में मैसेज मिलने वाला है, उनके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में दें। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 1 कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? अल्फ़ाबेट आर है, एस है और ई है, सी, पी, एन, डी, यू, जे, आई, क्यू, एफ, जी, बी। ये अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से शुरू होता है तो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ बताएं एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सबसे पहली चीज़ इनकी एनर्जी में कि दे आर मैडली इन लव विद यू। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। आपकी एक एक एक्टिविटी को ये बहुत नोटिस करते हैं। ये बोलते नहीं हैं, ये कम बोलने वाले शख्स हैं, बहुत ही शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं। लेकिन जब ये कुछ पिन पॉइंट करते हैं तो आप चकित हो जाते हैं कि मतलब ऐसा इसको इतना नोटिस करता है ये मेरे बारे में, या इतना नोटिस करती है मेरे बारे में, कभी मुझे लगा नहीं। आपको कई बार शक हो जाता है कि यार ये एक एक चीज़ नोटिस करता है या करती है, जो कि आपको शॉकिंग लगता है इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ये फोकस्ड नहीं है आपके ऊपर, इनका ध्यान नहीं रहता। लेकिन इनको हर बात बहुत ही अच्छे से ये नोटिस करते हैं। इवन कभी कुछ ऐसी बातें अगर आपने कहीं जो आपने कह दिया और मे बी आप भी भूल गए, वो भी ये नोटिस करके बैठे रहते हैं। तो ये इनकी एनर्जी में है, कुछ ऐसा नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में जो सही समय पर आपको बताएंगे कि ये क्या था, वो क्या था, ऐसे क्यों किया। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि ये इस रिलेशनशिप को अब और हिडन नहीं रखना चाहते, ये बता देना चाहते हैं सबको। इनको ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस रिश्ते को फैमिली में डिस्क्लोज कर दें, बिकॉज वी हैव सन। यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि फैमिली में प्रॉब्लम तो होगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा स्मूथली हो जाएगा, लेकिन स्टिल दे आर प्लानिंग कि ठीक है हम कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिडन रखे हैं रिलेशनशिप को, अभी तक उजागर नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, बट करेंगे आने वाले समय में। ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि इन्हें किसी का फियर नहीं है। पहले भी मतलब फियर नहीं था, बट एक ये था कि मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को कोई भी फियर नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, इन्हें ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब हमें फियरलेस होकर कुछ स्टैंड लेने होंगे, वरना एक फियर के कारण हम खो देंगे एक दूसरे को। तो फियर नहीं है इनके अंदर इस टाइम पीरियड में, काफ़ी बोल्ड स्टेप ले सकते हैं। वी हैव 9-9। इवन अगर इनके अंदर थोड़ा बहुत फियर था भी ना, तो इस टाइम पीरियड में दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, और इन्हें ऐसा लगता है कि नाउ मैं चाहे दुनिया सपोर्ट करे ना करे, मैं कैपेबल हूँ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए।
और अगर नहीं पॉसिबिलिटी होती है, नहीं मानते हैं लोग, तो आई एम कैपेबल एनफ कि हम उन लोगों से दूरी भी बना सकते हैं जो लोग हमारी खुशी में खुश नहीं हैं। सो वी हैव 9-9 एनर्जी। आपके पर्सन बहुत समय तक बंधन में रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली कैसे निपटेगी, फैमिली में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी करियर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी कैपेबल एनफ नहीं हूँ, इस रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ये सब सोच सोच के, या फिर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ से निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे। तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत लंबे समय तक पेशेंस रखे हैं, सब्र रखे हैं, इवन आपने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया है, बट दिस इज़ द टाइम जब इनको किसी का फियर नहीं है कि अब जो होना है हो जाए। नाउ दिस इज़ टाइम कि अब हमें एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना है, बिकॉज वी हैव गॉट डेविल। तो डेविल यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स जो सोच है उसके अगेंस्ट है। हमारे रिलीजन का नहीं है, हमारे कास्ट का नहीं है, ऐसे इश्यूज़ हैं, वैसे इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, मतलब किसी का डर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई प्रेम करता है या करती है और उसे फियर नहीं है कि जो होगा देख लिया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन बेस्ट होती है उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मून की एनर्जी है, आज है पूर्णिमा, आज है ग्रहण, और ग्रहण थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, सूतक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस टाइम पीरियड में इमोशंस थोड़े फ्लक्चुएट करेंगे आपके पर्सन के। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इनको प्रोवोक नहीं करना है। पूर्णिमा की खास बात होती है कि अगर आप बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं, तो आपको एम्पलीफाई करके देता है पूर्णिमा उस एनर्जी को 15 गुना ज़्यादा। आप आने वाले 10 दिन में देखेंगे कि आप दोनों का प्रेम बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका एनर्जी ऐसा है कि यार ये भाड़ में जाए, मेरे से मतलब नहीं है, अब मुझे इससे लेना देना नहीं है, ये मेरे लायक ही नहीं था या मेरे लायक ही नहीं थी, इस तरह की अगर टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, अब्यूसिव बातें हो रही हैं कि मतलब आपको उनसे उनकी शक्ल देखने से, उनका चेहरा देखने से चिढ़ होने लगे, इस लेवल का अगर टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है फुल मून के दिन, ग्रहण के दिन, न्यू मून के दिन, तो वो चीज़ें एम्पलीफाई हो जाती हैं। फिर वो 15 गुना ज़्यादा खींचेगा वो एनर्जी, नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर सुबह से आपका दिन बहुत अच्छा गया है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपके पार्टनर का भी बहुत अच्छा जाएगा। ग्रहण का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट अगर आपका दिन शुरुआत से, सुबह से ही बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत झगड़े, लड़ाइयाँ, लोअर एनर्जी फील हो रही है, तो अभी भी समय है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं है, बट नेगेटिव हो सकता है अगर सिचुएशन में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाए। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, क्या मैसेज है आपके लिए। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर मैसेज। पहला मैसेज है कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ और मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती। ये इनका पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा मैसेज है कि मैं आता हूँ कई बार या आती हूँ कई बार आपके जीवन में और फिर चले जाता हूँ, जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है। बट इस बार जब मैं आऊँगा या आऊँगी तो मैं तुम्हें छोड़ कर जाने के लिए नहीं आऊँगा। यहाँ पर इमोशंस आर वेरी हाई। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे एक कमिटमेंट देनी है, एक स्टेबल रिलेशनशिप मुझे चाहिए। अगर आपसे दूर हैं और नो कांटेक्ट जोन में हैं तो ये बहुत ज़्यादा आज के दिन आपके बारे में सोचेंगे, थोड़ा पैनिक हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे अब अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो आपको खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए, फिर आप इस जीवन में कभी इनके नहीं हो पाएंगे। तो ये जो एक डर है ना, वो इनको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि भाई एक्शन ले ले, अब बहुत हो गया ड्रामा। ठीक है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बातचीत करके रिजॉल्व करना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, या आपको ये जताना चाहते हैं कि ये आपके बिना कुछ नहीं है और ना आप इनके बिना कुछ होगे, क्योंकि लव वही है जहाँ पे आप दोनों एग्जिस्ट करते हैं या फिर कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये वाला वाइब्रेशन होता है लव का।
सो दिस इज़ द एनर्जी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट कर जाएंगी। वैसे तो यहाँ 9 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से भी 9 आ गया। 9 नंबर की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है, टाइमलेस रीडिंग है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं है, उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहला अल्फ़ाबेट है M, देन वी हैव O, देन वी हैव H, W, V, Y, K, A, Z, L, X, T। ठीक है, लेट्स चेक क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त। दोनों डेक में पहला कार्ड यही आया है, मतलब दोनों पाइल में, पाइल नंबर 1 में भी पहला कार्ड यही आया, पाइल नंबर 2 में भी पहला कार्ड यही आया। सो आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहली चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। नोटिस सब कुछ कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो हर चीज़ को, आपका इंटेंशन क्या है, और इनका अगर कुछ डिसीजन लेने का मन है तो आपके लिए क्या ये करेक्ट डिसीजन है, क्या ये जो भी डिसीजन लेने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं वो परफेक्ट है। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे पहले एक टाइम पे इनको कई बार ऐसा फील हुआ है कि पता नहीं ये जो भी रिस्क लेने वाले हैं या सोच रहे हैं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सही होगा नहीं होगा, बट नाउ दिस इज़ द टाइम कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये पहले थोड़े से कंफ्यूज थे आपको लेकर, बट नाउ दे आर वेरी क्लियर कि मुझे यही सिचुएशन में आगे बढ़ना है और मैं डिसाइड कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है आपके प्रति। आपको इस नज़र से देखते हैं जैसे कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं इनकी दुनिया में। सो दे आर मैडली इन लव विद यू और कुछ स्मॉल जेस्चर्स आपकी तरफ एक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से। अगर अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इनकी एनर्जी में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओवर थिंकिंग है आपको लेकर। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको लगता हो कि यार ये तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या ये तो मुझे अटका कर रखे हैं या अटका कर रखी हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना खुद ले रहे, ना लेने की सोच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी केसेस ऐसे हैं जैसे कि आपके जर्नी में सिचुएशन एक जगह अटक गई है और कई महीनों से अटकी हुई है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस या एक्शंस लेने की सोच रहे हैं। ये खुद स्टक नहीं रहना चाहते इस रिलेशनशिप में, मूवमेंट चाहते हैं। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी हैव वाटर 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 और अर्थ एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इमोशंस में आके कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस रिलेशनशिप को सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करे, डगमगाए नहीं आप दोनों का रिलेशनशिप। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पाइल में। अगर आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या बातचीत बंद है तो इनकी नज़र आप पर ही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़कर चले ना जाओ। अगर आप दोनों नाराज़ हो तो जल्दी से जल्दी मना लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इसका फ़ायदा उठा ले, कोई और आपको मना ले, कोई और आपके दुख में आपको सांत्वना देने के बहाने आपको अपना बना ले। इस तरह की थॉट प्रोसेस चल रही है आपके पर्सन की। एक और कार्ड लेंगे। आपके पर्सन इस टाइम फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं और पर्सनली भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मुझे किसी के परमिशन की नीड नहीं है कोई भी डिसीजन या एक्शन लेने के लिए इस टाइम पीरियड में।
लेट्स चेक कि मैसेज क्या है इस पाइल के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए पहला मैसेज है कि ये आपको कभी भी लाइफ में खोना नहीं चाहते। आपको कई बार लगता होगा कि ये आपसे दूर रह लेते हैं, बड़े खुश रह लेते हैं, बट आप इनकी लाइफ का वो ट्रेजर हो जिससे ये कभी खोना नहीं चाहते। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। सेकेंड मैसेज है यहाँ पर मैजिशियन का। आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप ही मैनिफेस्ट करते हो, आप ही प्रेयर करते हो, इनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। ये भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं या करती हैं। ये आपके साथ अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनाए हैं जिसमें ये जैसे ही फ्री होते हैं ये उसमें इंटर कर जाते हैं और ये मुस्कुराने लगते हैं। आपके पर्सन बाहरी लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, लेकिन आपके सामने बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। आपके सामने इनका वो एम्परर वाला एनर्जी गायब हो जाता है, बिल्कुल एक बेबी की तरह रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये एनर्जी है। बाहरी दुनिया में जैसे ये निकलते हैं इनकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बाहरी दुनिया के लिए हूँ, तुम्हारे लिए मैं वही हूँ जो पहले दिन था या थी। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, बहुत ही ज़्यादा लविंगली ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत कुछ ऑथोरिटेटिव डिसीजंस ये आपके लिए लेना चाहते हैं, खुद को इन्होंने प्रिपेयर कर रखा है। सो इस तरह के मैसेजेस आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल सकते हैं। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी फॉर पाइल नंबर 1। 3 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। मिलते हैं गाइस। पाइल अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट की हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में ग्रहण की एनर्जीज के साथ टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।